विश्व कल्याण हेतु और विश्व के सभी मानवों को मानवतापूर्ण जीवन जीने हेतु क्या कर्म आवश्यक है और कोरोना नामक व्याधि का वास्तविक रूप क्या है और यह क्यों उत्पन्न ऐसी बाधियाँ होती हैं, इसके संदर्भ में आज आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि आप इसे श्रवण करें और अपने जीवन में आमूल परिवर्तन करते हुए विश्व मानवता की रक्षा में, आत्म कल्याण के साथ विश्व कल्याण में अपनी अहम भूमिका प्रदान करते हुए आत्मरक्षा के साथ विश्व रक्षा में प्रवृत्त हुएं। इन्हीं कामनाओं के साथ कोरोना नामक व्याधि का वास्तविक नाम क्या है, उसका रूप क्या है और ऐसी व्याधियां क्यों जन्म लेती हैं, उनका निवारण क्या है, उनसे मुक्ति के उपाय क्या हैं, इस संदर्भ में अवगत कराना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें और उन नियमों का पालन करते हुए पूर्ण रूप से इस भयंकर व्याधि से मुक्ति प्राप्त करें। सर्वप्रथम माँ की आराधना, प्रभु की आराधना, जिनके द्वारा इस समस्त संसार में जीवंत अवस्था प्राप्त होती है। समस्त संसार जिनका बीज रूप है और समस्त संसार का उद्भव, स्थित, पालन, संहार एवं कल्याण होता रहता है, ऐसे प्रभु और माते श्री आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै नमस्तस्यै नमो नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। यासी स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा शतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्ट संशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। स्वल्पैरहोभिः निपते सम्राजं प्राप्स्यते भवान् सर्वण्डीपुण्यशिखलितं तव तत्र भविष्यति। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भवभीष्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे स्मिता हर्षि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्धचित्ता। सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वागर्थायो सम्पृक्तो वागर्थे प्रतिपत्ते जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। कृष्णे रता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताजे ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मन्त्रहुतं हुताशम्। आइए आप जो जनुभध्वंस जिसे भौतिकवादियों द्वारा कोरोना नामक व्याधि से संबोधित किया जा रहा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है और वास्तव में यह व्याधि क्या है, इसके संदर्भ में यथार्थ से अवगत हों और यथार्थ बोध हेतु भगवान आत्रेय और पुनर्वस जी के संवाद को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उससे हम और आप मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए समस्त मानव जाति के कल्याण में प्रति मानव प्रति व्यक्ति अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान करें और आत्म रक्षा के साथ विश्व की रक्षा में प्रवृत्त हों। आइए जनुभध्वंस जो आज विश्व में कोरोना के रूप में दिखाई दे रहा है, उसके संदर्भ में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करें। जैसा कि भगवान आत्रेय ने पुनर्वस जी से प्रश्न के बाद उन्हें उस संदर्भ में अवगत कराते हुए प्रदान किया और इसका वर्णन चरक संहिता में पूर्ण रूप से किया गया है। आइए जनुभध्वंस के कारण के विषय में भगवान आत्रेय से अग्निवेश के संवाद का जो वर्णन है उसे हम और आप धारण करें और उससे समस्त मानवता की रक्षा में पूर्ण योगदान प्रदान करें, आत्म कल्याण करें, विश्व की कल्याण करें। भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने कहा कि हे भगवान, औषध समय से लाई जाती हैं और ठीक तरह से सोच विचार कर दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रकृति, आहार, देह, बल, सात्म, मन और आयु के मनुष्यों का जनुभध्वंस अर्थात नाश एक ही व्याधि से कैसे होता है।
जैसा कि आज कोरोना के द्वारा हमें और आपको वातावरण दिखाई दे रहा है, उपर्युक्त विषयक भगवान आत्रेय का उत्तर आप लोग श्रवण करें। भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा कि हे अग्निवेश, इस प्रकार प्रकृति आदि भावों के भिन्न होते हुए भी मनुष्यों के जो अन्य भाव सामान्य हैं, उनके विकृत होने से एक ही समय में एक ही समान लक्षण वाले रोग उत्पन्न होकर जनपद को नष्ट कर देते हैं। वे भाव जनपद में सामान्य होते हैं, जैसे वायु, जल, देश और काल, अर्थात ये समस्त भाव जनपद में, देश में, संसार में सब स्थानों पे समान रूप से मिलते हैं। कौन कौन भाव हैं जो सब में समान होते हैं? वायु है, जल है, देश है और काल है। ऐसा आचार्य चरक जी द्वारा चरक संहिता में जनोपध्वंस के संदर्भ में बताया गया, और इसका वर्णन भगवान आत्रेय के उत्तर एवं अग्निवेश जी के प्रश्न के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया। आप श्रवण करें कि किस तरह से, इस तरह से किस प्रकार इसका स्वरूप प्रकृति में दिखाई देता है, और किन लक्षणों से हम यह जानकारी प्राप्त करें कि यह जनोपध्वंस है अथवा कोई और ही रूप है। उसके संदर्भ में उन वायु, जल, देश और काल के विकृत होने में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करें। विकृत वायु के लक्षण, जब ऐसे जनोपध्वंस की स्थिति आती है तो जब वायु विकृति होती है, जब वायु विकृत होता है तो उसके क्या लक्षण है, उन लक्षणों को श्रवण करें। ऐसी स्थिति में वायु को रोग पैदा करने वाली जानना चाहिए, यानी किस तरह की वायु रोग पैदा करती है, इसके बारे में आप जानें। विकृत वायु के लक्षण क्या हैं, और जब वायु विकृत होती है तो रोग को उत्पन्न करती है। ऐसे वायु के जो विकृत रूप होते हैं, विकृत के रूप में जो वायु का रूप है, उसे श्रवण करें। इस प्रकार की वायु को रोग पैदा करने वाली जानना चाहिए। कौन कौन वायु? जो ऋतु के विपरीत बहने वाली, जैसा ऋतु है उसके विपरीत जो वायु बहती हो। अति निश्चय, यानी निश्चित रूप से वह जो है बहती हो, उसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो, और अति रूप में बहती हो। अत्यंत वेग वाली, और उसका वेग भी बहुत तेज हो। अत्यंत कर्कश, कठोर रूप में बहती हो, जो शरीर को कष्ट देने के रूप में जो बहती हुई वायु हो। अति शीत, बहुत ही ठंडी हो। अति उष्ण, बहुत ही गर्म हो। अत्यंत रूक्ष हो, शरीर को रूक्षता प्रदान करती हो, रूखापन जिसमें हो। अत्यंत अभिसंधी, जो शरीर को बहुत ही बोझ के रूप में बोझ प्रदान करती हो, जिससे शरीर बोझिल हो जाता हो। अत्यंत भयंकर, और बहुत ही भयंकर रूप में शब्द करती हुई जो बहती हो। आपस में टक्कर खाती हुई जो बहती हो। अति कुंडली युक्त, यानी बाउंडर के रूप में जो वायु, अधिक बाउंडर के रूप में जो वायु बहती हो। बुरे गंध वाली जो वायु हो। बाष्प के रूप में जो इसका जो
रूप में जो दिखाई देती हो, बालू, धूल और धूप से दूषित हुई ऐसी वायु यदि होती है और तो ऐसी वायु को विकृत वायु के रूप में हमारे आचार्य चरक द्वारा संज्ञा प्रदान की गई है और यह रोगमय अवस्था को प्राप्त कराने में हेतु बनती है। अब दूसरा, विकृत जल के लक्षण। जन्मध्वंस के समय जल भी विकृत हो जाता है और उसके क्या लक्षण होते हैं इसे आप लोग श्रवण करें। भगवान आत्रेय के द्वारा पुनर्वस जी को बताए गए उपदेश के रूप में, जो अत्यंत विकृत गंध, बाण, रस, स्पर्श वाला हो, यानी जो जल अत्यंत विकृत हो, विकृत रूप में हो, बिगड़ी स्थिति में हो, गंध से विकृत गंध से युक्त हो, बाण, रस, स्पर्श वाला हो, यानी विकृत गंध, बाण, रस एवं स्पर्श वाला जो जल हो वह दूषित जल है, वह विकृत जल है। एवं क्लेद युक्त हो, और क्लेद युक्त जल भी विकृत जल के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, जिसे छोड़कर जलचर अर्थात जिस जल को छोड़ करके जल में रहने वाले जीव कौन, जैसे मगर, मछली आदि और जलचर पक्षी, जल में विचरण करने वाले पक्षी जैसे हंस, सारस, तमाम उस जलचर पक्षी, कई तरह के पक्षी भी जिसे छोड़कर चले गए हों, जो सूख कर जलाशयों में थोड़ा रह गया हो, जो पीने में स्वादयुक्त न हो, पीने में अप्रिय हो, उसे दूषित अर्थात नष्ट गुणों वाला जल समझना चाहिए। ये इस तरह के लक्षण वाले जल जो भी हैं वे विकृत जल के रूप में हैं और जनोपध्वंस काल में जल की स्थिति इस तरह से हो जाती है। तीसरा, विकृत देश के लक्षण। देश में भी विकृति हो जाती है ऐसी अवस्था में जनोपध्वंस काल में, और जनोपध्वंस होने के वे कारण बनते हैं। और जनोपध्वंस के समय विकृत देश के क्या लक्षण होते हैं उसके संदर्भ में श्रवण करें। जिस देश के स्वाभाविक बाण, गंध, रस, स्पर्श विकृत हो गए हों, अधिक क्लेद युक्त सांप, हिंसक जंतु, मच्छर, टिड्डी, मक्खियाँ, चूहा, उल्लू, गीध, सियार आदि जंतुओं से व्याप्त, तृण और फूल से युक्त उपवन वाले, विकृत लता आदि से युक्त, तृण और अच्छे फूलों से जो युक्त उपवन हुए वे विकृत लता आदि से जो युक्त हो जाएं, और पहले कभी नहीं हुआ हो और वे अपनी स्वाभाविक स्थिति का परित्याग करके जो पहले अच्छे ढंग से थे और आज बिगड़ी विकृत दशा में मिल रहे हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। जैसे गिरे हुए, सूखे हुए और नष्ट हुए सस्य वाले देश हो जाए हैं, धूम युक्त वायु वाले, लगातार शब्द करते हुए पक्षियों के समूह, और जहाँ जोर से कुत्ते चिल्लाते हों, अनेक प्रकार के मृग पक्षी घबराकर और दुखित होकर इधर उधर दौड़ते हों, छोड़ दिए गए हैं और नष्ट हो गए हैं। धर्म, सत्य, लज्जा, आचार, स्वभाव और गुण जिनमें ऐसे जनपद वाले जहाँ के तालाब, जलाशय क्षुब्ध हों और उसमें बड़ी लहरें उठती हों, जहाँ लगातार
आकाश से उल्कापात होता हो, बिजली गिरती हो, भूकंप होता हो और भयंकर शब्द सुनाई पड़ते हों, रूखे ताम्र के तरह अरुण सफ़ेद मेघजाल से घिरे हुए सूर्य, चंद्रमा और तारा आदि दिखाई पड़ते हों, बारंबार निरंतर घबराए हुए भ्रम के सांप डरे हुए की तरह रोते हुए की तरह, अंधकार से घिरे हुए की तरह, देवादि ग्रह द्वारा आकांत देश की तरह और रुलाई का शब्द जहाँ अधिक सुनाई पड़ता हो वह देश दूषित है, ऐसा समझना चाहिए। ये सब दूषित देश के लक्षण होते हैं और ये ऐसे जब लक्षण आते हैं देश में तो ऐसी स्थिति में जनोपध्वंस की स्थिति बन जाती है। विकृत काल के लक्षण, समय जब विकृत जनोपध्वंस के समय में काल जो समय है उसका स्वरूप क्या होता है, विकृत हो जाता है। उस विकृत अवस्था में उसका स्वरूप क्या है, इसे आप श्रवण करें। ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाले, अधिक लक्षणों वाले और कम लक्षणों वाले काल को अस्वास्थ्यकर, अहित जानना चाहिए। यानी जब काल में भी विकृति आ जाती है, जो सबके ऊपर प्रभावित होता है काल, उसके लक्षण क्या हैं? ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत हो जाता है। अर्थात जो ऋतु में परिवर्तन होता है, जैसे ऋतु जो स्वाभाविक लक्षण हैं, गर्मी में गर्म, जाड़े में ठंड और खड़ ऋतु हैं, उनके स्वाभाविक जो गुण हैं उन गुणों से विपरीत अवस्था में जब क्रियाएं होने लगती हैं, काल में परिवर्तन हो जाता है। और उसमें कैसे परिवर्तन होता है? अधिक उसमें अति योग उसका हो जाए, कम योग उसका हो जाए या हीन योग हो जाए और काल अपने काल मर्यादा का परित्याग करके विपरीत दशा में लक्षण से ग्रस्त हो जाए, तो ऐसी अवस्था में अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा होती है। अर्थात रोगोत्पत्ति का वह काल विशेष कारण बन जाता है और ऐसी अवस्था में जनोपध्वंस की अवस्था बनती है। जनोपध्वंस के कारण का श्रवण करें पुनः आगे। इस प्रकार इन चारों भावों का दोषयुक्त होना जनपद को, प्रदेश को, देश को, विश्व को उद्ध्वंस करने वाला होता है, ऐसा बुद्धिमान चिकित्सकों के द्वारा कहा गया है। और यह जनोपध्वंस का हेतु होता है, कारण बनता है। इससे विपरीत अर्थात अपने स्वाभाविक लक्षण वाले ये चार बात, जल, देश और काल हितकारी हैं। जनोपध्वंस की सामान्य चिकित्सा, जनपद को उद्ध्वंस करने वाले इन भावों के विगुण होने पर भी यदि उचित औषध का प्रयोग किया जाता है तो रोगों से भय नहीं होता। काल पर्यंत इन चारों के दुष्ट होने पर, काल पर्यंत इन चारों के दुष्ट होने पर भी जब मनुष्य की उचित औषधों द्वारा चिकित्सा की जाती है तो वे रोगी नहीं होते और भी रोग उत्पन्न होने पर जिन मनुष्यों में
मृत्यु जनक दैव की समानता नहीं है और न मृत्यु जनक कर्म की समानता है, तो उन लोगों के लिए पंचकर्म वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन और शिरोविरेचन उत्तम औषधि कही गई है। और भी उस समय विधिपूर्वक रसायनों का प्रयोग करना भी अच्छा होता है। जनोपध्वंस के कारण भूत चारों भावों के दूषित होने पर पहले से उखाड़ कर लाई हुई औषधि एवं औषधियों का प्रयोग शरीर रक्षा हेतु उत्तम होता है। पहले से इस कारण कहा गया है कि जनोपध्वंस की स्थिति में, जनोपध्वंस के उत्पत्ति के पूर्व जो औषधियाँ प्रयोग हेतु लाई जाती हैं उनमें दोषोत्पत्ति नहीं होती हुए निर्विकार अवस्था को प्राप्त होती हैं और उनसे अच्छी चिकित्सा संभावित होती है। ऐसी स्थिति में हमें और आपको क्या करना चाहिए, इसे आप और हम श्रवण करें और श्रवण ही नहीं अपितु आचार में अपने ढालते हुए उसके अनुसार जीवन जीते हुए आत्मरक्षा के साथ समस्त सृष्टि की रक्षा में प्रवृत्त हुए। ऐसी स्थिति में सत्य बोलना, जीव मात्र पर दया करना, दान, बलि और देवताओं की पूजा, शांति रखना और अपने शरीर की रक्षा कल्याणकारी गांवों और नगरों का सेवन, ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचारियों की सेवा करना, धर्मशास्त्र की कथा श्रवण करना और जितेंद्रीय महर्षियों की सेवा, सात्विक, धार्मिक और वृद्धों द्वारा प्रशंसित पुरुषों के साथ सदा बैठना, इस प्रकार ये सब उस भयंकर काल में जिन मनुष्यों का मृत्युकाल अनिश्चित है उनकी आयु की रक्षा करने वाली औषधियाँ कही गई हैं। अर्थात ऐसी स्थिति में सद्वृत्त का पालन परम आवश्यक है और ये जिनकी आयु अनिश्चित है उन सभी की रक्षा में पूर्ण रूप से पूर्ण महौषधि के रूप में कार्य करती है। जनोपध्वंस के कारण क्या हैं? भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने पुनः पूछा कि भगवान इन वायु आदि को विकृति किस कारण से उत्पन्न होती है जिससे विकृत होकर वे जनोपध्वंस जनपद का नाश करते हैं। वातादि की विकृति का मूल कारण अधर्म है, ऐसा भगवान आत्रेय ने अग्निवेश से कहा। उन्होंने कहा कि हे अग्निवेश, वायु आदि सबकी विकृति होती है, उसका मूल कारण अधर्म होता है या उसका मूल कारण पूर्व जन्म में किए गए बुरे कर्म हैं। उन दोनों का उत्पत्ति कारण प्रज्ञापराध ही होता है। जैसे प्रज्ञापराध किसे कहते हैं? जानबूझकर किया गया अपराध
प्रज्ञा अर्थात ज्ञान के से युक्त ज्ञान को प्राप्त होते हुए जब हम आप अपराध करते हैं और उसके द्वारा आत्मस्वार्थ हेतु निंदनीय कर्म करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, समाज में विकृति पैदा करते हैं, ऐसे अपराध को प्रज्ञापराध की संज्ञा प्रदान की गई है। ऐसा हमारा शास्त्र समस्त शास्त्रों का यह सर्वसम्मत माननीय मत है। और जब ऐसा प्रज्ञापराध होता है तो ये समस्त जो 4 चीज़ें बताई गई हैं, वायु, जल, देश और काल ये दूषित हो जाते हैं। प्रज्ञापराध के रूप क्या हैं उसे आप श्रवण करें। प्रज्ञापराध के रूप हैं जब देश, नगर, निगम और जनपद के मुखिया धर्म का त्याग कर अधर्म से प्रजाओं के साथ व्यवहार करते हैं, तब उस प्रधान के आश्रित और उपाश्रित कर्मचारी और नौकर, नगर और गांव के लोग या व्यापार के द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले उस धर्म को अधिक बढ़ाते हैं और तब वह अधर्म बढ़कर सहसा धर्म को तिरोहित कर देता है। उसके बाद लुप्त धर्म वाले वे देवताओं से भी छोड़ दिए जाते हैं। उसी प्रकार धर्म वाले अधर्म प्रधानता वाले देवताओं का त्याग करने वाले उन नगरों से ऋतुएं बिगड़ जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब अधर्म बढ़ता है तो उस समय उस अधर्म की वृद्धि के कारण धर्म पे को अधर्म तिरोहित कर देता है, अर्थात छिपा देता है। धर्म दब जाता है और अधर्म की अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। तो ऐसी स्थिति में लुप्त धर्म हो जाने पर देवता लोग भी उन अधर्मियों का साथ छोड़ देते हैं और ऐसी स्थिति में नगरों में ऋतुएं बिगड़ जाती हैं, जिससे इंद्र उचित समय से जल नहीं बरसाते या विकृत रूप में बरसाते हैं। वायु उचित रूप से नहीं बहती, पृथ्वी विकृत हो जाती है, जल सूख जाता है, औषधियाँ अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़कर बिगड़ जाती हैं। इसके बाद अस्पृश्य और खाद्य पदार्थों के दोष से जनपद नष्ट हो जाता है। युद्ध में मृत्यु भी अधर्म मूलक है, भूतादि आक्रमण भी अधर्म मूलक हैं, शाप भी अधर्म मूलक है। इस प्रकार अभिशाप से उत्पन्न होने वाले जनोपध्वंस
का कारण भी अधर्म ही होता है। अर्थात इस संकटग्रस्त आपदाग्रस्त विश्व मानवता की रक्षा हेतु जो अधर्म मूलक यह व्याधि है, जो अधर्म से जायमान यह व्याधि जिसे कोरोना नाम से नामकरण किया गया है, यह व्याधि नहीं अपितु जनोपध्वंस का स्वरूप है। और ऐसा जनोपध्वंस जिन कारणों से होता है उसके बारे में उपरोक्त वर्णन को धारण करते हुए और तदनुकूल उससे निवृत्ति के उपायों का अपने जीवन में आचरण करते हुए विश्व को इस संकटग्रस्त अवस्था से मुक्ति प्रदान करें और स्वयं इस महाव्याधि से अपनी रक्षा करें। इन्हीं भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए और इन्हीं भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने हेतु आप लोगों के बीच में जनोपध्वंस का जो स्वरूप आज विश्व में दिखाई दे रहा है उसकी पूर्ण निवृत्ति इस मार्ग पर चलने से सुनिश्चित होगी। ऐसा हमारे भगवान आत्रेय और पुनर्वसु संवाद से पूर्ण रूप से वर्तमान में जो दिखाई दे रहा है वह घटित भी दिखाई दे रहा है और होता रहा है, होता रहेगा। इसलिए उसका अनुकरण करते हुए, उसका पालन करते हुए, उसके अनुसार जीवन यापन करते हुए विश्व मानवता में आप रक्षा हेतु अपना अभूतपूर्व योगदान प्रदान करते हुए सद्वृत्त का पालन करते हुए, वेदानुकूल आचरण करते हुए, सन्मार्ग पे चलते हुए समस्त शिष्य के कल्याण के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ भारत माता, भारतवर्ष एवं प्रभु के अवतार का जो परम सौभाग्य जिस देश को मिला है, माँ आदिशक्ति के अवतार का जो परम सौभाग्य इस भारत देश को मिला है, उसको नमन करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्ब कदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। अत्यद्भुतानि विपिनानि मनोहराणि जम्बूकदम्ब कदलीतरुशोभितानि आमावलिं च विविधवृक्षयुतानि यत्र वन्दे च तं रुचिर्भारतवर्षदेशम्। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुजे भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुजे भारत भूमि भागे। स्वर्गापवर्गस्य सुखार्जनाय भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। समस्त मानवता की रक्षा में अपना संपूर्ण योगदान देने वाले, संपूर्ण समर्पण करने वाले प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष समस्त संत महापुरुषों को मेरा
कोटि से बंदन अभिनंदन नमन स्वीकार हो। समस्त 6 शास्त्रों 18 पुराण की प्रणेता भगवान वेद व्यास को मेरा संत महापुरुषों के सहित प्रणाम परिपात एवं कोटि से बंदन अभिनंदन नमन स्वीकार हो। हे समस्त सृष्टि की आदि कारण, समस्त सृष्टि की बीज रूप भगवान कृष्ण माँ राधे, बीज स्वरूपा माँ राधे, बीज रूप भगवान कृष्ण, बीज स्वरूप भगवान श्री राम, बीज रूपा माँ सीता, बीज रूप भगवान महादेव, बीज रूपा माँ शिवा आज वर्तमान परिस्थितियों को अपने अबोध बालकों को अपना संतान मारते हुए कल्याणप्रद अवस्था प्रदान करते हुए रक्षा करें और इन्हें सद्बुद्धि, सत्प्रेरणा एवं सद्ज्ञान से सिंचित करते हुए, प्रदान करते हुए विश्व मानवता की रक्षा करें, विश्व कल्याण करें एवं विश्व में एक नवीन चेतना, नवीन जागृति एवं नवीन वातावरण का निर्माण करते हुए अखिल सृष्टि की रक्षा में अपनी कृपा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को अग्रिम कार्यक्रम हेतु विराम देना चाहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।